दोस्तों, मैं हूँ मनीषा। तो कैसे दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है छोटे बेबीज़ के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, हर किसी के लिए। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो पैदा होने के बाद हम क्या करते हैं, उनको नहलाएंगे कैसे। हम जल्दी उनको सोप यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरी मॉम जी थी ना दोस्तों, वो क्या करती थी पता है आपको। चने का आटा होता है, बेसन जो होता है, बेसन में ना वो मिल्क और दही होती है ना, वो डालती थी और उससे वो हमें रगड़ रगड़ के नहलाती थी। और रगड़ रगड़ के नहलाने के नहीं, पता है आपको, हमारे जो पानी होता है गर्म पानी, उसमें वो नीम के पत्ते भी डालती थी। नीम के पत्ते से उबाला हुआ पानी से हमें नहलाती थी। और उसका एक फिक्स रूटीन था मेरे मॉम का। वो कैसा है ना, वो क्या करती थी कि वो शाम को जब काम से आई तो वो एक रूटीन रखती थी कि बच्चों को शाम को नीम के पानी से नहलाना है और उनको जो लोबान होती है ना, उसकी भाप बालों में देना है, ताकि वो सुबह तक एकदम आराम से सोए और अच्छे से स्कूल में भी जा सके। तो दोस्तों कैसा होता है ना कि चने का आटा बहुत अच्छा होता है। आप अगर उसको बॉडी में लगाते हैं तो जो गंदगी होती है, मैल सब होता है, वो धुल जाता है अच्छे से। आपको साबुन ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों को। और हो सकता है तो आप उसको दूध की मलाई आती है उससे भी मसाज कर सकते हो फेस पे, हाथ पाँव पे। उससे और ज़्यादा चिकनापन और गोरापन होगा बच्चों के लिए। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना कि बेसन बेसन लगाने से उनको जो बालों में जो पैदा होने के बाद बच्चों के बालों में ना चमड़ी स्किन निकलती रहती है, तो वो रफ स्किन होती है। पेट में 9 महीने रहने के बाद माएँ कुछ ना कुछ खाती रहती है तो सब उनकी बॉडी पे लगते रहता है ना। तो इसके वजह से उनको जब आप आहिस्ता आहिस्ता उनको नहलाते रहेंगे बेसन से तो वो धुलते रहेगा। और तेल की मालिश तो कंपल्सरी है दोस्तों। तेल तो आप उनको लगाना ही लगाना है। और ऐसा है ना दोस्तों, अगर बड़े बुजुर्ग भी हैं और उससे भी छोटी उम्र वाले हैं, जैसे 16-17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, जितने भी उम्र के हैं। आपको पता है मेरी माँ जब भी हेयर को वॉश करती थी तो वो क्या करती थी, पहले रात को एक दिन वो सिकाकाई और रीठा होता है उसको भिगा के रखती थी। वो मेरी जो नानी है वो घर से लेके आती थी और वो पहले बोलती थी एक रात पहले भिगाओ और उसमें बालों को, जब हमको शैम्पू यूज़ नहीं करना था तो वो वही लगाती थी बालों में और बाल धुलाती थी। और जब बाल धुल जाते थे तो पूरा दिन मुझे बोलती थी कि बाल को बांधना नहीं है, खुला रखो ताकि बाल सूख जाए। आपको पता है, सिर्फ वही नहीं, रिठाई नहीं, मेरी माँ तो ऐसा भी करती थी कि वो नारियल का जो पूरा मिल्क निकाल के बालों में पूरा रगड़ रगड़ के अच्छे से पूरा बालों में लगा लेती थी और फिर उसको अच्छे से धुलाती थी शिकाकाई से। उससे क्या होता है ना दोस्तों, शिकाकाई से बाल बहुत अच्छे रहते हैं और घने भी हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं तो चाहूँगी अपनी होममेड जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा आप उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल हम लोग तो शैम्पूस वगैरह तो यूज़ करते ही रहते। हमें अभी आदत हो गई है कि हमें सब रेडीमेड चाहिए, हमें घर में कुछ नहीं बनाना है। फिर भी बहुत से लोग ऐसे कि आज भी घर की चीज़ें, होममेड चीज़ें यूज़ करते हैं। और आप कभी भी एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि आप जब भी बच्चों को नहलाते हो ना, तो नहलाने के टाइम टॉवल लेके पहला उनके सर पे अच्छे से पोंछिएगा। सर क्या है, मेन है, उसमें बाल होते हैं। बाल अगर हम पोंछेंगे नहीं तो उनको सर्दी लगती है। तो वो ज़रूर करिए, पहला तो वो ही कीजिए। बाकी कुछ करे ना करे, पहला बालों को ज़रूर करना चाहिए, पोंछना चाहिए, अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। और पता है आपको, जब मेरा बेटा हुआ था तो मुझे तो लोरी तक नहीं गाने आती थी। तो मैं मूवी के सॉन्ग, माता रानी के सॉन्ग, शेरावाली का सॉन्ग उसको झूले में डाल के झुलाती रहती थी। और झूले में वो गाना सुनते रहता था, आँख बड़ी बड़ी करके सुनती रहता। मैं उसको झूले में डाल के झुलाती रहती थी, झुला रही थी और वो आराम से सोता था। तो मैं तो हाँ चलो आज अच्छा हो गया, माता रानी का गाना सुना दी और सो गया। तो ऐसा है, कभी कभी नए माएँ बन जाते तो उनको तो लोरी भी नहीं आती, वो कुछ भी गुनगुनाती रहती है बच्चे लोगों के लिए, तो बच्चे सो जाते हैं। आप उनके ऐसे पीठ पे अगर थप थप करोगे तो वो भी सो जाएंगे और उनको लोरी सुनाओगे तो भी सो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बच्चा अगर ज़्यादा तंग करने लगा तो मैं टीवी चालू करके छोड़ देती थी, कार्टून वगैरह दिख गया तो वो देखते रहते थे, अरे वाह क्या चल रहा है टीवी में। तो बच्चों को ना कहीं ना बिजी कर देना चाहिए, पता है आपको। लेकिन ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसे नहीं आपने छोड़ दिया और ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना, ध्यान देते रहना चाहिए।
और हो सके तो जितना मतलब टिप्स देती रहूँगी मैं, टेंशन मत लीजिए। रोज़ आऊँगी, रोज़ कुछ ना कुछ लेके आऊँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी जो जो मैंने लाइफ में किया है बच्चों के लिए, शायद मैं आपको बताती ही रहूँगी। और मुझे अच्छा भी लगता है कि हम अपनी लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें किसी को बताते हैं तो दूसरे भी उस चीज़ से सीखते हैं, और मुझे भी दूसरों से सीखना अच्छा लगता है कि नहीं बाबा हमें और सीखना और सीखना, जब तक जिंदा है तब तक सीखना ही है और सीखेंगे भी। तो दोस्तों ऐसा है, तो आप कभी भी बच्चों को ना, अगर ज़्यादा रो रहे, कभी भी ज़्यादा रो रहे, तो आपको तो पता है कुछ भी ऐसा कार्टून वगैरह चालू कर दीजिए या तो सॉन्ग चालू कर दीजिए, एक टक से ना उसे देखते रहेंगे टीवी में, वाह हम बड़े लोग बोर हो जाएंगे लेकिन बच्चे बोर नहीं होंगे। लेकिन आप एक काम करिएगा, कभी भी उसको ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और आप जब मसाज करते हो बच्चों को तो उनके जो घुटने होते हैं ना, घुटनों में ज़्यादा मसाज कीजिए ताकि वो अपने पाँव पे जल्दी खड़े हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों को गाड़ी लेके आते हो, गाड़ी के अंदर डाल के उनको चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन नहीं, बच्चे अपने पाँव पे खड़े होंगे ना खुद, दीवार वॉल का सपोर्ट लेके या कुछ भी बेड को पकड़ के, तो वो बहुत अच्छा है। जब वो गिरेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, उनको गिरना बहुत ज़रूरी है तब तो चलेंगे ना। खुद के पाँव पे खड़े हुए और चलने लग गए तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बात है कि जब बच्चे बॉर्न बेबी होते, पैदा होते नए बच्चे, तो उनको ना कभी भी 5 दिन तक वो जायफल होता है ना दोस्तों, आप उसको थोड़ा घिस के और खजूर, उसको घिस के ना उनकी जो ज़बान रहती है ना उनके ऊपर ना उनको चखाते रहना चाहिए थोड़ा। उससे क्या होता है, उनकी आवाज़ अच्छी होती है। मेरी मॉम तो ऐसे ही करती थी, जायफल, हनी और खजूर को ज़बान पे ना चटाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे की बोली इतनी अच्छी होती है और तेज़ बोलते हैं, वो लोग जल्दी बोलना भी सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई बच्चे बहुत 2 साल के बाद बोलना सीखते हैं, खाली मम्मी पापा सिर्फ यही वही वर्ड बोलने के लिए उन्हें टाइम लगता है। लेकिन जब बच्चे बोलते हैं ना, फिर आप उनको चुप नहीं करा सकते हो, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। फिर आपको भारी लगेगा, बाबा अभी तो बोलता नहीं था लेकिन बहुत बोलने लगे। तो दोस्तों जायफल भी बहुत अच्छा है, बच्चों को दे सकते हैं। आप भी गरम गरम दूध में भी पी सकते हो, क्योंकि जायफल होता ही बहुत हीट है। बस आज के लिए इतना ही। अभी आप इसको, मेरी वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो आप भी कीजिए अपने घर में। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी जो जो चीज़ें करती हूँ लोगों को बताती हूँ और लोग मेरी चीज़ों को मानते भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर ज़रूर करो।